पूरे विश्व को हम लोग वसुधैव कुटुंबकम मानते हैं। तो एक भारत ही ऐसा देश है जो सर्वे हिंदू सहोदरा अपने सभी भाई बहनों के बारे में विचार कर सकते हैं और कोई भी देश हमारे हिंदुओं के बारे में हमारे बारे में विचार करने वाला नहीं। भारत के हिंदुओं ने अपना रुख अगर स्पष्ट कर दिया तो उनकी अस्तित्व समाप्त हो जाएगी। बांग्लादेश सरकार को एक चेतावनी के रूप में यह प्रथम सीढ़ी है कि आप चेत जाओ, हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो, नहीं तो गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। नमस्कार, मैं हूं मनोहर प्रताप और आप देख रहे हैं द अपेक्स भारत। इस वक्त हमारी मौजूदगी जमुई के अंबेडकर चौक पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरह से बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है, वहाँ के बहुसंख्यकों के द्वारा कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण और ये दर्दनाक घटना है और काफी निंदनीय घटना है। जिस तरह से लगातार वहाँ के हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं, वहाँ के महिलाएं, वहाँ के बच्चे, वहाँ के हिंदू समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है, कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और इसको लेकर के आज तमाम हिंदू समाज के द्वारा आज जमुई के कचहरी चौक पे देख सकते हैं कि धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है। लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए। आइए यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे बैठे हिंदुओं से मैं बात करने का प्रयास करता हूँ, जानता हूँ बांग्लादेश मुद्दे को लेकर के क्या कुछ कहते हैं। और आइए आपको बताता हूँ कि क्या कहना चाहेंगे। आज आप लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए। कहना क्या है, बांग्लादेश सरकार को एक चेतावनी के रूप में यह प्रथम सीढ़ी है कि आप चेत जाओ, हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो, नहीं तो गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। क्या लगता है कि ये बांग्लादेश में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश है हिंदुओं को खत्म करने का? वहां से हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की साजिश भी हो सकती है। तो हिंदुस्तान के हिंदुओं को धरना प्रदर्शन करना क्यों जरूरी है? अपना अस्तित्व बचाने के लिए, हमारे जो और भी विश्व के अनेक राष्ट्रों में जो हमारा हिंदू समाज रह रहा है उसकी रक्षार्थ के लिए। क्या कहेंगे, लगातार वहाँ जो हो रहा है, अत्याचार हो रहा है? भारत सहिष्णु हमेशा रहा है। बांग्लादेश के निर्माण में भारत की भूमिका रही है, इसलिए उनको कृतज्ञ रहना चाहिए। यहाँ के कारण ही उनका जीवन यापन चलता है, इसलिए अत्याचार बंद करना चाहिए। पूरे विश्व को हम लोग वसुधैव कुटुंबकम मानते हैं। हम सभी हिंदू समाज सहिष्णु हैं, इसलिए हम सभी अल्पसंख्यक का, सिर्फ हिंदू नहीं, हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई सबका रक्षा होना चाहिए। इसलिए सभी की रक्षार्थ हम लोग आज धरना दे रहे हैं। क्या वो हिंदू है इसलिए वहाँ मारा जा रहा है उनको? पूरी साजिश के तहत सरकार जो बांग्लादेश में थी उसको अपदस्थ करके और साजिश रच करके एक उग्रवादी आतंकवादी सरकार को बैठा करके और हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है ताकि हिंदुओं का नामो निशान मिटा दिया जाए। इस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, क्या लगता है कि आगे संदेश है हिंदुस्तान के लिए भी? हिंदू अफगानिस्तान में भी था, आज समाप्त है। पाकिस्तान में था, नगण्य है। ब्रह्म देश में था, वहाँ की हालत देख लीजिए। अब नंबर है बांग्लादेश का। 1971 में जब बांग्लादेश बना था तो वहाँ हिंदुओं की आबादी थी 20% और आज है मात्र 5 से भी कम प्रतिशत। क्या शो कर रहा है? हिंदू का आबादी घट रहा है। इसीलिए वहाँ पर जो हो रहा है इसके लिए हिंदू जब वहाँ संगठित होने के लिए इस्कॉन के जो धर्माचार्य थे, चिन्मय दास जी, कृष्णदास जी, वो जब एक करने चले हिंदुओं को एक हो जाओ, तो उनको पकड़कर देशद्रोह के मुकदमा तो जेल में डालो। उनके साथ साथ अन्य साधु संतों को भी डाला जा रहा है। जब अब वहाँ बांग्लादेश में हो गया कि साधुओं को भी अब जात पूछी जा रही है, जब साधु का क्या जात होता है? वो तो अपना सेवा में, भगवान की सेवा में लगा रहता है, समाज अपना कार्य करता है, लेकिन उससे भी जात पूछकर उसके साथ प्रताड़ित किया जा रहा है। और हम हिंदू होने के नाते हिंदू की चिंता हम नहीं करेंगे और कौन करेगा? और विश्व में मात्र एक भारत ही ऐसा देश है जहाँ की हिंदुओं पर देश में कहीं कोई अत्याचार होगा, वो कहीं आएगा तो भारत ही आएगा और यह सुरक्षित रह सकता है। इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। लगातार वहाँ पे इस्कॉन के एक संत महात्मा को भी जेल में डालने का काम किया है। वहाँ के अत्याचारी के द्वारा लगातार अत्याचार किया जा रहा है बांग्लादेश में, क्या कहेंगे? ये अत्याचार की पराकाष्ठा हो चुकी है बांग्लादेश में। अब उन्हें सचेत हो जाना चाहिए कि यदि भारत के हिंदुओं ने अपना रुख अगर स्पष्ट कर दिया तो उनकी अस्तित्व समाप्त हो जाएगी। इस धरती पे बांग्लादेश नाम का कोई देश है ऐसा लोग इतिहास में याद रखेंगे। राष्ट्रीय भारतीय समाज के द्वारा आज धरना प्रदर्शन है। बांग्लादेश में एक
इस्कॉन के एक संत को जेल में बंद कर दिया है, उसके विरोध में और अत्याचार को लेकर के आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? साधना सिंह। क्या कहेंगे, आज धरना प्रदर्शन करना क्यों जरूरी पड़ गया है? आज हम सभी लोग मौन जुलूस भी निकाले थे पूरे बाजार में, और सभी बुद्धिजीवी लोग, सभी हिंदू समाज के लोग आज कचहरी चौक पे अंबेडकर भवन जी के इनके मूर्ति के सामने हम लोग धरना प्रदर्शन किए। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ, वहाँ पे अल्पसंख्यक बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, हिंदू सभी लोग हैं, इन सभी के साथ जिस तरह से कुकृत्य हो रहा है, इनकी बहन बेटियों को उठाया जा रहा है, इनके बच्चों का हत्या हो रहा है, जो भी धर्म के अपने हिंदू धर्म को मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ऐसे महंतों का, पुरोहितों का, समाज के जो भी अल्पसंख्यक है उन समाज के हर व्यक्तियों का नरसंहार, हत्या हो रहा है। तो इसकी हम सभी लोग घोर निंदा करते हैं और अपने भारत सरकार से यह अपील करते हैं या आग्रह करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि कोई कड़ा निर्णय ले, ताकि हम सभी भारतवासी, सिर्फ एक भारत ही ऐसा देश है जो सर्वे हिंदू सहोदरा, अपने सभी भाई बहनों के बारे में विचार कर सकते हैं, और कोई भी देश हमारे हिंदुओं के बारे में, हमारे बारे में विचार करने वाला नहीं है। क्या कहेंगे कि हिंदू को संगठित होने का संदेश है बांग्लादेश? हिंदुओं को बिल्कुल संगठित होना चाहिए। हिंदुओं के अलावा जो भी सिख, जैन, जो भी अल्पसंख्यक हैं अन्य देशों में, उन सभी के लिए यह एक दुर्भाग्य का विषय है। ये दुर्गति उनका जो हो रहा है, इसके लिए हम सभी को एकत्रित होना है, संगठित होना है। आज पूरे देश में, पूरे भारत में आज इस तरह का धरना प्रदर्शन हर समाज के लोगों द्वारा किया जा रहा है, और ये एक मैसेज जा रहा है बांग्लादेश को कि हम सभी मौन हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम सभी आपके हर अन्याय को सहेंगे। अगर हिंदू एकत्रित हो गए, संगठित हो गए, तो फिर आपके लिए भी मुश्किल बढ़ेगी। देखिए, हमारे साथ साधना सिंह बात कर रही थी कि हिंदू को संगठित होना बहुत बड़ा जरूरी है, और कहीं ना कहीं हम सभी हिंदू समाज सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हो, हिंदुओं के साथ ही अत्याचार होता है, क्यों ऐसा लगातार होता है? खास करके हिंदू समाज से आह्वान करेंगे कि वहाँ पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाएं और वहाँ के पीड़ितों के साथ खड़े हों। क्या एक बहुत बड़ा साजिश है हिंदुओं को खत्म करने, संहार करने का? ये हिंदुओं को समाप्त करने की साजिश नहीं है, ये भारत में सिर्फ एक ही रहे उसकी साजिश है। उसमें एक के अलावा जो भी रहे सबको खत्म करना है। भारत को धरना प्रदर्शन करना क्यों जरूरी पड़ गया है? क्योंकि पूरे विश्व के स्तर पर आवाज जाए, पूरे सरकार पर दबाव पड़े, सरकार को बल मिले कि भाई पूरा भारत हमारे साथ है, तो हमको आवाज उठानी पड़ रही है। भारत के हिंदू वहाँ के हिंदू को अपना मानते हैं? मानना ही चाहिए, मानते ही है, तभी आज खड़े हैं इसके लिए। क्या कहेंगे, लगातार अगर अत्याचार इस तरह का होगा तो क्या भारत के हिंदुओं को संदेश है, भारत के हिंदुओं के साथ भी ऐसा हो सकता है? निश्चित है, हो सकता है। इसीलिए आज वहाँ रोकेंगे तो हम खुद सुरक्षित रहेंगे, वो सुरक्षित है तो हम सुरक्षित है, वरना कल को फिर हमारे पर ही बीतना है। जहाँ जहाँ इस्लामिक कंट्री है वहाँ आबादी घट रही है। अच्छा। जहाँ इस्लामिक राष्ट्र नहीं है वहाँ हिंदू की आबादी नहीं घट रही है। मॉरिशस वगैरह में हिंदू की आबादी नहीं घट रही है। क्यों इसके साथ अन्याय, क्यों अत्याचार, क्यों ऐसा क्यों होता है? बाकी हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में लगातार, उसको लेकर के आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद।